हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। ये जॉब निकाली गई है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च की तरफ से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जिपमर कहते हैं। आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि उसमें मैंने DSSS की पूरी सीरीज़ आपके लिए रेडी करके अपलोड की है। तो अगर आप उस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देख लेना। जिपमर में जो आपकी पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई है नर्सिंग ऑफिसर की एक्सरे की, जिसमें आपकी टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस एंड रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज आपकी 139 निकाली गई हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है ये। इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो होगा आपका 4 सितंबर को। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें जनरल EWS OBC की जो फ़ीस रहेगी वो 1500 रहेगी, और SC ST की 1200 रहेगी, और PWD की कुछ भी नहीं रहेगी, ज़ीरो रहेगी। इसमें जो मैंने आपको पोस्ट बताई है कि नर्सिंग ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोसिस, रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इन पोस्टों में वैकेंसीज़ को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, अब मैं आपसे वो डिस्कस करूँगी। नर्सिंग ऑफिसर में आपकी 128 आपकी वैकेंसीज़ है, जिसमें आपकी 80% ऑफ सीट्स जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और 20% जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। एक्सरे टेक्नीशियन के में आपकी 3 वैकेंसीज़ हैं। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस में आपकी 6 हैं, और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपकी 2 हैं। तो इस तरीके से 139 वैकेंसीज़ हैं टोटल। तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एज लिमिट क्या रहेगी कौन कौन सी पोस्ट के लिए। तो इससे पहले हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो पोस्ट मैंने आपसे डिस्कस की है वो है नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन है कि BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। कि मतलब आप क्वालिफाइड होने चाहिए BSc ऑनर्स से, या BSc नर्सिंग से, या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट से। मतलब ये जो मैंने आपको बताया डिप्लोमा, इनसे आप जो होने चाहिए क्वालिफाइड होने चाहिए। साथ ही आपके पास रजिस्टर होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 2 इयर्स का। तो इस तरीके से नर्सिंग ऑफिसर की जो है ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास ये है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी अप टू 35 ईयर्स है। अब बात कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की। द कंटेंडर मस्ट हैव क्लियर BSc इन रेडिएशन। कि जो कैंडिडेट है वो BSc जो रेडिएशन से ही क्लियर्ड होना चाहिए, और रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उनके पास जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। और दूसरा क्या होना चाहिए, उनके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट। कि मतलब आपको वो मशीन चलानी आनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर्स होनी चाहिए। थर्ड हम बात करेंगे एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस, जिसमें आपके पास UG डिग्री होनी चाहिए BSc रेडियोथेरेपी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और institution, must have 2 years of experience in operating radio diagnosis equipment is an established institute और imaging center। मतलब ये कि इसमें आपके पास UG की डिग्री होनी चाहिए BSc रेडियोथेरेपी की एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और सेकंड आपका होना चाहिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको रेडियो डायग्नोसिस का इक्विपमेंट, आपको मशीन जो है चलाने आनी चाहिए। इसकी भी आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी अप टू 30 ईयर्स रहेगी। रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर फ्रॉम BSc MLT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मस्ट होल्ड एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लैब, एलर्जी लैब और रेस्पिरेटरी एलर्जी एंड इम्यूनोथेरेपी लेबोरेटरी, 1 ईयर ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग।
सेम एज यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन यानी कि अप टू 30 ईयर्स ये होना चाहिए आपका। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, और सेकंड आपका स्किल टेस्ट होगा। मेन सैलरी की बात कर लेते हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो सैलरी रहेगी वो ₹44,900 रहेगी। एक्सरे टेक्नीशियन की आपकी सैलरी जो रहेगी वो रहेगी ₹35,400। रेडियोथेरेपी में एक्सरे टेक्नीशियन आपकी रेडियो डायग्नोसिस में भी आपकी 35,400 रहेगी, और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन में भी आपकी ₹29,200 रहेगी। तो इस तरीके से आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। इफ़ एनी क्वेरी यू कैन डिस्कस विल इन कमेंट्स। आपको और कोई भी इशू आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं, मैं आपके लिए PDF अपलोड कर दूँगी। तो ये था स्टूडेंट कंप्लीट प्रोसीजर आपका जिपमर रिक्वायरमेंट 2022 का। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज़ आपके लिए अपडेट करती हूँ। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।